कुछ और जिले, कुछ और सीटें। आइए जरा उसका पिटारा खोलते हैं, सीधे आपको लेकर चलते हैं डेटा सेंटर अखिलेश के पास। अखिलेश जी बिल्कुल रोमाना, देखिए अब तक हमने कई सीटों का हाल दिखा दिया कि पत्रकारों का जो अपना अनुभव है उसके आधार पर ये एग्जिट पोल क्या इशारा करता है। अब अगला जो जिला है वो झज्जर, 4 विधानसभा की यहां पर सीटें आती हैं, बहादुरगढ़ है, बदली है, झज्जर जो कि एससी सीट है वो, और बेरी। यहां पर आप देखिए एक सीट पर तो कांटे की टक्कर है, लेकिन कांग्रेस बाकी 3 की 3 विधानसभा की सीटें यहां पर जीतती नजर आ रही है पत्रकारों के इस एग्जिट पोल के मुताबिक, उनके अनुमान के मुताबिक। ये तो हमने झज्जर की बात की। उसके बाद चरखी दादरी की बात कर लें तो 2 विधानसभा की सीटें यहां पर आती हैं, एक तो है वहां पर बारडा और दूसरी है दादरी। यहां पर देखिए क्या हो रहा है, कांग्रेस के खाते में एक सीट जाती हुई दिख रही है, जबकि एक पर कांटे की टक्कर दिख रही है। बिल्कुल आर पार का मुकाबला है, ये जो पत्रकारों का अनुमान है उसके आधार पर। अब भिवानी में जो 4 विधानसभा की सीटें हैं, चाहे वो लोहारू हो, भिवानी, तोशाम, भवानी खेड़ा, यहां पर बीजेपी 2 सीटें जीत रही है, कांग्रेस 1 जीतती हुई नजर आ रही है और एक पर कांटे की टक्कर नजर आ रही है। तो ये जो पत्रकारों का एग्जिट पोल है भिवानी को लेकर ये इशारा करता है। तो ये 3 जिलों का हाल हमने आपको बताया और वहां पर इस अनुमान के मुताबिक क्या दिख रहा है, क्या तस्वीर है, वो दर्शकों के सामने है। रोमाना, तो ये 3 जिले और 3 जिलों की 10 सीटें अब आप और जोड़ लीजिए। 31 अभी तक हम आपको दिखा चुके थे विधानसभा सीटों का हाल, 10 और जोड़कर मामला 41 पर पहुंच जाता है और 41 में कांग्रेस क्लियर कट 20 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी 7 पर पिछड़ती हुई कांग्रेस से, लेकिन टक्कर यहां पर अब बढ़कर 12 सीटों पर पहुंच गई है। मतलब 12 सीटें ऐसी हैं जो किसी भी तरफ जा सकती हैं और उससे क्या खेल बदलेगा, यही इस समय सबसे बड़ा सवाल जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। जल्दी से आपको लेकर चलते हैं, खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी का रुख करते हैं। सर, सबसे ज्यादा दिलचस्प यहां पर ये टक्कर वाला आंकड़ा है। जिस तरीके से कांग्रेस का आंकड़ा बढ़ रहा है, वैसे वैसे सीटें जिनमें टक्कर हो सकती है उनका नंबर भी बढ़ता जा रहा है। बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकता है? नहीं, बीजेपी के लिए ये एक जिसको कहते हैं ना कि उसके लिए उम्मीद की किरण है कि चलो परसेप्शन में हम पिछड़ गए, इलेक्शन रैली में पिछड़ गए, लोग हर कोई एग्जिट पोल में पिछड़ गए, लेकिन ये एक उम्मीद की किरण है क्योंकि 12 अगर टक्कर में है तो वो उसको दिखाता है कि हम लगभग बराबर हों। जो हरियाणा की जो स्थिति है बड़ी साफ साफ बटी हुई स्थिति है, जाट डोमिनेटेड पॉलिटिक्स और उसके अलावा अदर्स की पॉलिटिक्स, तो बड़ा साफ साफ 40-40 80 जाता है। 10 सीटें हैं जो दूसरे लोग डिसाइड करते हैं। आप जो बात कह रहे हैं ना, मुझे लगता है जरा जल्दी से एक रिएक्शन बलवंत तक्षक जी का लेते हैं। बलवंत जी, मतलब मामला एंटी इनकम्बेंसी, मामला जाटों की नाराजगी, किसानों की नाराजगी, पहलवानों की नाराजगी, जवानों की नाराजगी, और तब भी स्थिति यह है कि पत्रकार जो जमीन से जुड़े हुए हैं वो बता रहे हैं कितनी जोरदार टक्कर इस हालात में भी बीजेपी कांग्रेस को देती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीर बदल सकती है सर? निश्चित तौर पे रोमाना जी, जो रोहतक है, झज्जर है, सोनीपत है, जींद है, भिवानी है, सिरसा है, ये जो ज़िले, हिसार है, ये ज़िले जो है वो जाट बहुल इलाके हैं और यहाँ कांग्रेस का एज है। आखिरी समय में जो मतदाता थोड़ा भ्रमित रहता है कि किसकी सरकार बनेगी, हवा कांग्रेस की है, और जो आखिर में 2% 4% मतदाता डिसाइड नहीं कर पाता, वो हमेशा जिस पार्टी की सरकार बनने की संभावना होती है उस तरफ जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी को आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में 10 में से 5 सीटें खो दी हैं, पिछले चुनाव में 47 से 40 पर आ गई थी। तो भारतीय जनता पार्टी के आगे बढ़ने की संभावनाएं नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जीटी रोड पर और दक्षिण हरियाणा में है। जाट बहुल इलाकों में भारतीय जनता पार्टी का इस बार बहुत कोई मजबूत जनाधार नहीं है और पार्टी के जीतने की संभावनाएं, हम टक्कर इसलिए दिखाते हैं कि गलत ना निकले हमारा धारणा, लेकिन आसपास की सीटों पर जब उम्मीदवार जीत रहा होता है, जिस पार्टी की सरकार बननी होती है उसी तरफ जाते मतदाता। ठीक है, तो सैयद जफर इस्लाम साहब, ये जाटों की नाराजगी हरियाणा में जिसकी वजह से बताया जाता है कि बीजेपी 2019 लोकसभा 10 सीटों से घटकर 2024 लोकसभा में 5 सीटों पर सिमट गई, विधानसभा में और भारी पड़ने वाली है बीजेपी को। देखिए रोमाना जी, आप अगर एग्जिट पोल का देखें, आंकड़ा ही ले लीजिए, तो हर एग्जिट पोल ने दिखाया कि हमारा जो वोट बैंक है वो बिल्कुल नहीं उसमें कमी आई है। तो वोट बैंक एज इट इज़ इंटैक्ट रहा है, ये साफ दिखा रहे हैं, बल्कि बढ़ोतरी दिखाई है कई एग्जिट पोल ने दिखाया है। तो ये कई चीज़ें मुझे लगता है कि वो इस वक्त इसका जो टक्कर वाली सीटें हैं वो ठीक कह रहे थे हर्षवर्धन जी, वो हमारे खाते की ही आप दिखा रहे हैं। इसलिए कि जैसे आप दादरी के ले लिए या फिर आप भादरा के ले लीजिए, वहाँ जेजेपी या इंडिपेंडेंट जीते थे, इस बार पूरे तौर से वो सीटें जो है भाजपा की तरफ आ रही है। और भी कई सी सीटें, चाहे भिवानी में हम रिटेन कर रहे हैं, तोशम में जो है
वो हम इस बार आईएनसी था उसको हम वापस इस बार रिटेन लेंगे, इस बार हमें हमारी झोली में आ रही है। तो ऐसी कई सीटें हैं जिसका जिक्र मैं कर सकता हूं जो आप टक्कर में दिखा रहे हैं, लेकिन हमारे लिए वो टक्कर नहीं है। हमारे फीडबैक में बिल्कुल क्लियर कट है। हमारे हिसाब से जो आप 20 दिखा रहे हैं वहां पर अब तक की सीटें जो आपने दिखाई 41 में, उसमें से 22 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी। बाकी सीटें जो है उसमें अभी के आंकड़े के हिसाब से 22-23 सीटें हमारे आंकड़े में दिखा रही है। बाकी सीटें और भी जो आप आईएनसी और अब आप जो बात कह रहे हैं वो दूर के ढोल सुहाने माने जाएंगे या नहीं, इसके लिए तो कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आदेश रावल का जरा रुख कर लेते हैं। आदेश, अगर इस लॉजिक से चला जाए जो यहाँ पर जफर भाई रख रहे हैं, फिर तो मतलब ये 12 टक्कर वो सारी की सारी मान रहे हैं कि बीजेपी के खाते की सीटें हैं। 12 और 7 को जोड़ दीजिए, मामला 19 पर आ जाता है। फिर तो कोई फर्क ही नहीं बचा। बीजेपी और कांग्रेस मतलब मामूली लड़ाई जो है चुनाव में हरियाणा में बिल्कुल बराबरी की बीजेपी मान रही है। ऐसा है क्या जमीन पर? 19-20 वाली फाइट है क्या 41 सीटों में? नहीं, देखिए जफर भाई जो कर रहे हैं सब पॉलिटिशियन वही करते हैं और वो अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं कि भैया जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता उनको अपनी पार्टी डिफेंड करनी है, तो उस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। और ऐसे ही नैब सिंह सैनी कर रहे हैं, ऐसे ही कांग्रेसी नेता करते हैं। सारे पॉलिटिशियंस एक ही तरीके से अपनी पार्टी को डिफेंड करते हैं जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता। एग्जिट पोल कभी किसी के फेवर में होता है, कभी किसी के खिलाफ जाता है। लेकिन जैसा आपने कहा लड़ाई 19-20 की नहीं है, लड़ाई मुझे लगता है कम से कम 15-20 की है। इतना डिफरेंस रहने वाला है। वो इसका कारण दूसरा भी है कि आप देखिए 75 पार का नारा दिया था बीजेपी ने 2019 में, 40 सीट आई थी। आपकी सरकार बनी अलायंस की दुष्यंत चौटाला के साथ में। तो पहले भी जब 2014 में सरकार बनी बीजेपी की, जैसा कि हर्षवर्धन जी बोल रहे थे कि 4 सीट 2009 में थी, तब भी कोई ऐसी सीट नहीं आई थी कि 70 सीट आ गई तो आपकी सरकार बन गई थी। हाँ, मेजोरिटी थी आपकी, 50-52 सीट के आसपास आपकी सीटें आई थी। 47 तो मुझे ऐसा लगता है डिफरेंस काफ़ी रहेगा। और बीजेपी माफ़ कीजिएगा 47 थी। बीजेपी जो है, जो डिफरेंस आपने कहा कि लड़ाई 19-20 की नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता। ज़मीन पे देखने के बाद लगभग जो अभी तक का जो एग्जिट पोल हमारा आया है, जो जर्नलिस्टों का एग्जिट पोल है, लगभग चीज़ें इसी के आसपास रहेंगी। क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ मल्टीपल इश्यूज ऐसे हुए बीजेपी के साथ में, जिसमें फैमिली आईडी है, प्रॉपर्टी आईडी है, अग्निवीर का इशू है। आप देख लीजिए, एक बात कर रहे थे कि भैया सिर्फ जाटलैंड में कांग्रेस मजबूत है। अगर आप लोकसभा चुनाव का डाटा देखेंगे तो आप देखिए अंबाला और सिरसा दोनों रिजर्व सीट हैं, दोनों कांग्रेस पार्टी ने जीती हैं। तो ये नहीं कह सकते कि सिर्फ जाटलैंड में मजबूत है। जाटलैंड में तो मजबूत रहती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब आप डाटा देंगे सोनीपत का, वहाँ बीजेपी जबकि वो जाटलैंड है, जबकि बीजेपी वहाँ कई सीटों पे अच्छी फाइट दे रही है। तो ये ऐसा कहना कि सिर्फ जाटों के एरिया में कांग्रेस पार्टी मजबूत है, ये ठीक नहीं है। जब डाटा सामने आएगा तो आपको डिफरेंट रिजल्ट मिलेंगे इसके। जैसा मैंने बताया कि आप जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए सोनीपत 6 विधानसभा सीटें आती हैं पूरे जिले में, और अगर 2019 की बात की जाए तो इन 6 में से कांग्रेस ने 4 जीती थी, 2 सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में गई थी। अच्छा, अभी तो हर्षवर्धन जी वो जो बिल्कुल खाटी जिसको कहते हैं ना जाटलैंड, वो हिसार, सिरसा, ये सोनीपत, जींद, इसके आंकड़े तो अभी हमने दिखाए भी नहीं है। कमोबेश अभी तक जो इलाके आए हैं वो जीटी रोड बेल्ट वाले या फिर वो नॉर्थ हरियाणा वाले, आप वो यमुनानगर जगाधरी वाला इलाके की आप बात कर सकते हैं। और वहीं पर इस तरीके से बीजेपी जो पिछड़ती हुई नजर आ रही है, तो मतलब आगे बीजेपी की मुश्किल और बढ़ती हुई, या फिर वो दक्षिण हरियाणा, वो अहिरवाल वाला जो इलाका है, वहां से अभी उम्मीद बाकी है? बीजेपी के लिए सबसे बड़ी उम्मीद तो ये फरीदाबाद गुरुग्राम, एक तरह से कहें कि मूल रूप से अहिरवाल साउथ जो गुरुग्राम साउथ हरियाणा जो कहा जाता है। हाँ। लेकिन देखिए बड़ा रोचक चुनाव है ये ठीक बात है। और मैं तो बार बार ये बात कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी 19 और 24 में भी 47 और 40 पर थी भाई। कभी भी वो इतनी बड़ी पार्टी नहीं थी। आप 4 से उसका सफर देखिए। लेकिन अगर वो यहां स्टैंड कर रही है, जो स्थिति थी जिसमें पूरे देश में दलित पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के साथ गया, उसमें अगर 10 में से 5 सीटें वो रिटेन करती है लोकसभा में, तो इसका मतलब ये है कि उसका ग्राउंड मजबूत है, उसका कैडर मजबूत है, जो गैर जाट कंसोलिडेशन है मजबूत। जैसे जो भिवानी की सीट है, भारतीय जनता पार्टी बड़ा शानदार जीती। हराया किसको था? क्योंकि आप 24 से कंपेयर कर रहे हैं, तो वो चुनाव तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव होता है ना। आप उसको सिर्फ और सिर्फ कैडर और संगठन से लाकर जोड़ देते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है उसको कम करके आंक रहे हैं? क्योंकि उससे पहले भी हमने देखा था 2019 में भी भले ही 10 की 10 लोकसभा सीटें जीती थी और वोट शेयर जो है वो करीब 58%, लेकिन उसके बाद 2019 विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था? वो 40 सीटों के आसपास सिमट गए थे और वोट शेयर वो 58 से घटकर शायद 36 पर आ गया था।
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।